अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिल्ली डाइजेस्ट के खास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पुलिस का, जुडिशरी का, मीडिया का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। मगर अगर कोई मुसलमान सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट कर दे या कहीं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात लिख दे तो पुलिस खुद ब खुद उसे वायलेंस इंसाइट करने के लिए और सोसाइटी के पीस को खराब करने का केस बना करके उसे जेल में डाल देती है। मगर वहीं अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का शख्स ऑन कैमरा यह कह दे कि उसने मुसलमानों की जान ली है या मुसलमानों का कत्ल कराया है, तो डेमोक्रेसी के ये जो सारे पिलर्स हैं, ये जो सारे रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बिल्कुल तमाशाई बन जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। मामला है राजस्थान का। बीजेपी के एक सीनियर लीडर है वहां के, ज्ञान देव आहूजा नाम है उनका। उन्होंने ओपनली लाइव कैमरा के सामने यह कहा कि हमने 5 लोगों को मारा है, यानी 5 मुसलमानों का कत्ल करवाया है। बहुत सारी घटना है। अब तक तो 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को। मारो सालों में जो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। गालिबन वो जिन 5 मौत की बात कर रहे हैं उनमें से पहलू खान अप्रैल 2017 में, उमर खान नवंबर 2017 में, रकबर खान जुलाई 2018 में इसी इलाके से लिंच किए गए थे। एक आतंकवादी भीड़ के निशाने चढ़ गए थे, उनके हत्थे चढ़ गए थे। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझाना बेहद जरूरी समझता हूं कि ज्ञान देव आहूजा जैसे बीजेपी के एमएलए और जो लीडर्स हैं, जो एमपीज हैं, वो ऐसे डेथ के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फिक्र क्या है, इसको समझ लीजिए। 2017 दिसंबर में जब जाकिर खान को इसी इलाके में लिंच करने की कोशिश की गई और बहुत ज्यादा मारा पीटा गया, तो उसके ऊपर ज्ञान देव आहूजा ने जो रिएक्ट किया था उसको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं सीधे सीधे कहता हूं कि अगर कोई गौरक्षा करेगा या गौ की तस्करी करेगा, यानी गौ की स्मगलिंग करेगा, तो ऐसे ही मारा जाएगा। मतलब ये वो फिक्र है, ये वो आइडियोलॉजी है जो असल में गौरक्षा वाले और गौ तस्करी का जो टर्म यूज करके समाज में वायलेंस और आतंकवादी की जो गतिविधि है, जो उसकी जो एक्टिविटीज है, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उसके लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक आदमी ओपनली यह कहता है कि हमने 5 लोगों को मारा है और आगे कहता है कि यह हमारे कार्यकर्ता, उनको हमने फ्री हैंड दे दिया है कि वो मुसलमानों की लिंचिंग करें, मुसलमानों का कत्लेआम करें और बेल कराने की जिम्मेदारी उनकी है। तो और पुलिस से, कानून से बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी के लीडर्स की है। वैसे ज्ञान देव आहूजा का और हेट स्पीच का और मुसलमानों से जो दुश्मनी का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा पुराना है। इन्होंने पास्ट में ऐसी बहुत सारी उटपटांग स्पीचेस दिए हैं और दंगा भड़काने के लिए स्पीचेस दिए हैं जो काफी ज्यादा नोटेबल है। जो लड़कियां हमारी गई है, बेटियां लव जिहाद के भड़का करके, नॉलेज दे के, लोभ दे के ले गए हो, उसके लिए टाइम दूंगा 15 दिन या 1 महीना। या तो उन लड़कियों को लाओ, या तो उन लड़कियों को लाओ, और नहीं तो फिर तुम्हारी 10 गई हैं तो 20, और 20 गई हैं तो 40, और 40 गई हैं तो 50, और 40 गई हैं तो 80। फिर तुम्हारी बेटियां भी इसलिए सुरक्षित नहीं होंगी क्योंकि तुमने बलात् परिवर्तन किया है, तुमने बलात् धर्म परिवर्तन किया है। इसलिए सीधी चुनौती देता हूँ और सीधी चुनौती लेता हूँ, हर जोखिम को लेने के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। तो सीधा सीधा कहना है कि गौ तस्करी करोगे और गौ कशी करोगे तो यूं ही मनोगे, क्योंकि जनता में गाय माता के प्रति, गौवंश के प्रति, और माँ है, क्योंकि मातृ शक्ति का यह देश, माँ का यह देश, जनता को रोष आता है, गुस्सा आता है। इसलिए एक वारदात कार्रवाई होती है, उस पर भी आप फिर गोलियां चलाओ और आप लाठी चलाओ या पत्थर फेंको तो जनता को रोष आता है। वैसे 2016 में जेएनयू में जब उमर खालिद और कन्हैया वाला इंसिडेंट हुआ था, तब इन्होंने कहा था कि जेएनयू में हर दिन 10,000 पैकेट सिगरेट्स के और 2,000 से 3,000 बोतल शराब के, यानी अल्कोहल के, और 3,000 के आसपास कॉन्डोम रोज मिलता है। इसके ऊपर मीडिया में काफी ज्यादा हंगामा हुआ और जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पूरे एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पे सारा जो एविडेंस है उसको शो करेंगे। बहरहाल, इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उनके एक डिस्ट्रिक्ट में लगातार गरीब मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है और गाय के नाम पर उनका लिंचिंग किया जा रहा है, जबकि वहीं एक एमएलए हैं और बीजेपी के लीडर्स हैं जो ओपनली उनके कत्ल को और उनके लिंचिंग को सपोर्ट करते हैं। यह निहायत ही अफसोस की बात है
और डरने की बात है। और उससे ज्यादा ये जो वाहियात चीज है यहां पे ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर और पुलिस अब तक इनके ऊपर सिर्फ एफआईआर की है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप ये सोचें कि एक तरफ मुसलमान एमएलए और एमपी जो मुसलमानों का जब कत्लेआम होता है, जब उनकी लिंचिंग होती है तो उनके ऊपर बोलने से भी कतराते हैं और लिखना भी नहीं चाहते हैं और कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए हैं या बीजेपी के लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम फ्री हैंड देते हैं, बेल हम कराएंगे और आप मुसलमानों का कत्लेआम कीजिए। तो आप ये देखिए कि एक तरफ मुसलमान जो एमएलए और लीडर्स हैं वो हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ वो जुल्म कर रहे हैं और जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है उसको समझिए। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट का और जो मुस्लिम लीडर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है मुसलमानों को क़यादत करने का, कि ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर बात करें और इन लोगों को सवालों के घेरों में लाए और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाए कि सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक तरफ मुसलमान है और उससे छोटा सा एक मिस्टेक हो जाता है या किसी पोस्ट को वो लाइक कर देता है तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है। जबकि यहां पर ये वीडियो से साबित हो चुका है कि एक आदमी ये कह रहा है कि हमने 5 मारा है, लेकिन अब तक सिर्फ उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास नजर में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।